अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदर दी वक़ार कैदीन एज़ाम उलमाए किराम बुजुर्गान मन बरादरान मिल्लत, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी तौफीक और रहमत के साथ हम आज जनाब नगर की इस रूह परवर सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। इसके कामयाब इनेकाद पर मैं दिल की गहराइयों से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के क़ायदीन और कारकुनान और बिलख़ुसूस हमारी मजलिस के रूह रवां शाहीन तहरीक ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब मुद्दज़िल्लुल आली और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तेजी के साथ और बहुत ही मुख्तसर से नोटिस पर इतनी कामयाब तरीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बिलाशुबा ये इस बात का इजहार है, इस बात की दलील है कि अल्लाह की नुसरत और ताईद आलमी मजलिस से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को हासिल है। और आज अभी आप सुन रहे थे क़ायदीन एज़ाम से कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के समारात बरक़ात क्या हैं और इसके तकाज़े क्या हैं। यकीनन लिबरल तबका यह सवाल उठाता रहता है कि ख़त्म नबूवत के मामले पर यह उम्मत मुस्लिमा इस कदर हसास क्यों है। हम उन्हें यह बताने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना जरूरी समझते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में 100 से ज्यादा आयात में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत को बयान फरमाया है। 200 से ज्यादा अहादीस सहिया जिनमें बाद अहादीस
अहादीस मतवातरा का दर्जा रखती हैं, उनमें खुद खातमुन नबीयीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ज़बान नबूवत से इस अकीदे की वजाहत फरमाई। आपकी सीरत मुबारका में इस्लाम के दिफा, इस्लाम की नश्र व इशाअत, उम्मत के दिफा के लिए जितनी जंगें लड़ी गई, गज़वात वकू पजीर हुए, उनमें शहीद होने वाले सहाबा किराम, उनकी तादाद 259 है। लेकिन खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनाबे खलीफतुर रसूल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद मुबारक में जो जंग लड़ी गई खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ, अंदाजा लगाएं सारी जंगों में शहीद होने वालों की तादाद 259 थी और खत्म नबूवत के दिफा के लिए एक जंग में 1200 सहाबा किराम और ताबईन ने जामे शहादत नोश किया, जिनमें 700 कुरान के हाफिज और कारी थे। अंदाजा लगाएं अल्लाह और रसूल की निगाह में, सहाबा किराम और अहले बैत अतहार की निगाह में अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की कितनी अहमियत है। इसलिए कि खत्म नबूवत अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत का नाम है। पहले नबूवत का ऐलान होता था, इंसानियत उस माहौल में, उस सोसाइटी में, उस इलाके में लाजमन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती थी। एक हिस्सा ईमान लाने वाला, दूसरा हिस्सा कुफर करने वाला। खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह ने क़यामत तक के लिए इंसानियत पर एहसान फरमाया कि अब आमिना के लाल के बाद दुनिया में कोई नया नबी नहीं आएगा। अब इंसानियत में वहदत, इत्तेहाद, यगानगत ये कायम रहेगी, इनमें तकसीम नहीं होगी। ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत का नाम। इंसानियत अकली लिहाज से, शऊरी एतबार से बुलूगत को पहुंची, मेराज को पहुंची। अल्लाह का दीन आमिना के लाल की वसातत और बरकत से अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम पाया तकमील को पहुंचा। क़यामत तक के लिए ऐलान कर दिया गया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े नबी, 5 उलुल अज़म रसूल, मगर 5 उलुल अज़म रसूल इतनी अजमत के हामिल होने के बावजूद उनकी लाई शरीयत, लाई किताबें, उनके लाए हुए सहीफे वो भी महफूज न रह सके। लेकिन फरमाया अब फातिमा के बाबा जान तशरीफ ला चुके हैं, इनकी आमद की बरकत से क़यामत तक के लिए हमने इन पे नाज़िल होने वाला दीन, चाहे उसकी शक्ल कुरान मजीद की है, चाहे उसकी शक्ल हदीस मुस्तफा की है, सीरत मुस्तफा की है, कमालात मुस्तफा की है, वो हमने सारी की सारी महफूज कर दी है। फरमाया और ये वो दीन है और खत्म नबूवत वो नेमत है। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन हुदन मुबारकम व हुदन लिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बैतुल्लाह वो दिया जो मरकज़ हिदायत आलमगीर तौर पर, कुरान वो दिया जो ज़िक्रुल आलमीन, आलमगीर पैगाम लाने वाला, और मोहम्मद करीम की अपनी नबूवत और रिसालत वो है रहमतुल लिल आलमीन, आपकी नबूवत आलमगीर। अब इस पैगंबर के तशरीफ लाने के बाद मेरे आका ने
खुद उसकी तफसीर बयान फरमाई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना रिसालता वन नबुव्वता कद इनक़दअत फला रसूल बादी वला नबिय्या। अब मेरे बाद दुनिया में न कोई रसूल आएगा न कोई नबी आएगा, इसलिए कि रिसालत और नबूवत का रब ने सिलसिला ही मुनक़ते फरमा दिया। और मेरे आका फरमाते हैं, अन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अब मेरे बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आने वाला। ये खातमुन नबिय्यीन का माना, आज खातमुन नबिय्यीन के माने में इश्काल पैदा करते हो उम्मत में। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन्नल्लाह ला यजमाउ उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़लालतिन। अल्लाह मेरी उम्मत को कभी ज़लालत पर इजमा की तौफीक नहीं देगा। जिस बात पे मेरी उम्मत का इजमा होगा वो दीन होगा, अकीदा होगा, ईमान होगा, शरीयत होगी, हकीकत होगी, सच्चाई होगी, सदाकत होगी। और जाओ इजमाई उम्मत की तारीख उठा के देखो, शयूखुल हदीस तशरीफ फरमा है, अहले इल्म मौजूद हैं, सुलहा अतकिया मौजूद हैं। मैं इनकी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं। मैंने मदीना यूनिवर्सिटी की शरीयत फैकल्टी कुलियत व शरिया में पढ़ा है। इजमाई उम्मत की तारीख उठा के देखो, उम्मत में सबसे पहला इजमा हुआ था तो अकीदा खत्म नबूवत पे हुआ था। उम्मत में सबसे पहला इजमा हुआ तो अकीदा खत्म नबूवत पे हुआ। अब अकीदा खत्म नबूवत का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके तकाज़े हैं। सबसे पहला तकाजा ये है, अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला, रसूल आने वाला, मगर इंसान तो आएंगे। नबी पहले आते थे बिगड़े इंसानों की इस्लाह करने के लिए, उनकी क़यादत करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको तालीम देने के लिए, उनकी तरबियत करने के लिए, तबलीग करने के लिए, उन्हें अल्लाह की तरफ दावत देने बुलाने के लिए। अब क़यामत तक इंसान तो आएंगे, इंसान बिगड़ेंगे, उनमें चोर भी होंगे, डाकू भी बनेंगे, रहजन भी बनेंगे, शराबी, जानी, बदकार भी बनेंगे। बिगड़े लोग बिदात और खुराफात के इर्तिकाब भी करेंगे, फिक्री एतबार से इन्हिराफ का शिकार भी होंगे, अकायद के लिहाज से बस्तियों का शिकार भी होंगे। अब क़यामत तक उनकी इस्लाह के लिए कौन आएगा? अल्लाह फरमाते हैं, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैर उम्मतिन। ये मेरे जानशीन, ये मेरे शागिर्दाने रशीद, ये मेरे तलामिज़ा। आप किसी भी आलिम दीन की जरा सनद तो उठा के देखें, वो सनद क्या है? वो कहता है, मैंने अपने फलां उस्ताद जी से पढ़ा। वो शेखुल हदीस आगे से फरमाते हैं, मैंने अपने फलां मुहद्दिस उस्ताद से पढ़ा। ये चलते चलते सनद मुस्तफा तक जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस बंदा नाचीज के पास इल्म हदीस की जो असनाद हैं, उनमें एक सनद मेरी ऐसी है जो मौलाना इसराइल नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है कि जिन्होंने हजरत उनकी सनद में हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन रहमतुल्लाह अलैह जैसे उस्ताद भी आते हैं। मेरी एक सनद जब मुस्तफा अलैहिस्सलाम तक जाती है तो रास्ते में शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद अल हसन भी आते हैं। अल्लाह सबकी कब्रों पर गरीक रहमत फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये हमारी असनाद कुंतुम खैर उम्मतिन, ये उलमा रब ने भेजे जो काम नबी करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कानत बनु इसराइल तसूसहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की क़यादत, उनकी सलाह, उनकी तरबियत, उनकी तदबीर, उनकी तंजीम नबी आके करते थे। एक नबी जाता, दूसरा आ जाता, वो आ जाता, तीसरा आ जाता। मगर मेरी उम्मत की बारी, आका फरमाते मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा।
नबी के बाद सिद्दीक आएगा, सिद्दीक के बाद फारूक आएगा, फारूक के बाद जुन्नूरैन आएगा, जुन्नूरैन के बाद हैदर मुर्तजा आएगा, और चलते चलते ये सिलसिला खत्म नबूवत के परचम की हिफाजत का ख्वाजा खान मोहम्मद तक पहुंचेगा। वहां से डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक सिकंदर के हाथ में आएगा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम। मेरी उम्मत में ऐसे दरवेश हमेशा रहेंगे, वक़्त के हुक्मरान उनको नुकसान भी पहुंचाना चाहेंगे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। वो मेरे दीन की पासदारी करने वाले दरवेश दुनिया में हमेशा रहेंगे। आज खत्म नबूवत की हिफाजत करने के लिए अगर रब ने दुनिया में किसी जमात को खड़ा किया है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं बड़ा अजीब सा तालिब इल्म हूं, मेरे दिल में जो बात आती है सिर्फ वही मेरी जुबान पे आ सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, अलीम बिज़ात सदूर की कसम उठा के कहता हूँ, मेरे दिल पे ना आए तो मेरी जुबान पे आती नहीं। मैं मार खा सकता हूँ, मैं मुर्दाबाद के नारे सुन सकता हूँ, गालियां बर्दाश्त कर सकता हूँ, सदाकत बयान करने से मोमिन रुक नहीं सकता। उतर सकता है सर खुददार का मगर झुक नहीं सकता। मेरे दिल में है तो इसलिए कहने लगा हूं, मेरे दिल में है तो इसलिए कहने लगा हूं। खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फर्जंदे अहले हदीस होने की हैसियत से कह रहा हूं। और अब उससे भी उसके साथ साथ आलमी मजलिस, मेरे वो लाला जी ख्वाजा अजीज अहमद साहब फरमाया करते हैं कि ये मजलिस से तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का भी कारकुन है। वो तो प्यार से कुछ और कहते हैं, मैं आज मजलिस से तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के कारकुन की हैसियत से भी कहने लगा हूं। अगर तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए रब ने किसी गिरोह, किसी जमात, किसी तंजीम, किसी मजलिस को पसंद किया है तो उसका नाम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत है। और जब भी पाकिस्तान में मैंने पिछले 30 साल में देखा, पूरे 30 साल गुजर गए, मैंने इस 30 साल में जब भी देखा, दीन का मसला जब भी पेश आया, पासपोर्ट में मजहब के खाने का मामला आया तो मैंने अपनी आंखों से देखा, सबसे ज्यादा तड़पा तो शाहीन तहरीक खत्म नबूवत मौलाना अल्लाह बसाया तड़पा। इसने दौड़ लगाई, पूरे पाकिस्तान में मजलिस ने दौड़ लगाई, और फिर रब ने अपना फजल करम फरमाया। दुनिया ने देखा बातिल हार गया, हक जीत गया। और आज भी इंशाअल्लाह रहमान, आज भी मैंने यहाँ पे बहुत सारी बातें की, मौजूदा हालात के तनाजुर में उनमें से किसी बात को दोहराना भी मैं इस वक्त हिकमत और बसीरत के खिलाफ समझता हूँ। इसलिए मैं इशारतन आगे बात को बढ़ाकर 1-2 मिनट में अपनी बात को समेट रहा हूँ। मेरे भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह इस मजलिस से काम ले रहा है, अल्लाह इससे मजीद काम लेगा। आपने दुआएं भी करनी है, आपने साथ भी देना है, आपने इंशाअल्लाह कायदीन के साथ खड़ा भी होना है। जहां आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के ये कायदीन बुलाएंगे, आप आएंगे। जहां खड़ा होने का फरमाएं, खड़ा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह रहमान, हमने खत्म नबूवत के तकाज़ों में एक अहम तकाज़ा ये है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मा अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमा बैनहुम। वो हल्का यारा तो बड़े शम की तरह नरम,
रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद ही भी मोमिन, तो फौलाद भी है मोमिन। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह, उनसे किसी को सियासी इख्तलाफ हो सकता है, ये सियासी मैदान का हक है, हम हर एक को हक देते हैं। हमारे उलमा के अंदर भी सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। मौलाना हुसैन साहब गवाह हैं, हमें जब भी कभी कोई मजहब और दीन के हवाले से मामला दरपेश आया, बिलखुसूस खत्म नबूवत के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमें कभी मायूस नहीं किया, हमेशा हमारा साथ दिया। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, यहां एक इस्तेमार ने मुसलमानों के दरमियान एक दूसरे की तकफीर का मसला खड़ा किया बड़े जोर और शोर के साथ। उसके सामने सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हुए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और पैगाम पाकिस्तान, और आखिरी पैगाम पाकिस्तान 1.5 साल पहले ईवान सदर में मौलाना की क़ियादत में बहुत सारे लोग मैदान में नहीं आए, बहुत सारे लोग मैदान में नहीं आए। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को अल्लाह ने हिम्मत दी और जुर्रत दी। बाज़ औक़ात परायों से लड़ना आसान होता है, अपने अहबाब के साथ मुज़ाहमत जो होती है बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अल्लाह वाले इन चीजों की परवाह नहीं करते। मौलाना फजलुर रहमान मैदान में आए, ईवान सदर में वो हमारे कायद की हैसियत से खुद तशरीफ फरमा थे। 2200 उलमा, 2200 उलमा ने उस दस्तावेज पे साइन किए। हम सब ने मौलाना की क़ियादत में पैगाम पाकिस्तान पे साइन किए, और पाकिस्तान में जो आग इस्तेमार जला रहा था कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गिरेबान पकड़े, उस आग को मौलाना फजलुर रहमान ने पैगाम पाकिस्तान के मुत्तफिका फतवे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठंडा कर दिया। ये एक तारीखी इक़दाम था मौलाना का। आखिरी बात आखिरी बात मौलाना अल्लाह वसाया साहब की किताब का मैं अक्सर हवाला देता हूं, जो उन्होंने हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब के हवाले से लिखी है। उसमें उसूले जिंदगी हैं। मेरा तो कई बार दिल चाहा कि मैं वहां से कुछ खुलासा, कुछ तलखीस करके एक छोटी किताब बनाकर हर एक के हवाले कर दूं। ये मेरे बुजुर्गों का उसूले जिंदगी था। एक ताला था जो तालिब इल्मी दौर से संभाल कर अपने संदूक के साथ संभाल के रखा। कितना बड़ा उसूल है जिंदगी, ज़ाया नहीं होने दी। इसराफ, फजूल खर्ची से, तबजीर से अपने आप को बचाना, ये हमारे असलाफ की जो अच्छी जिंदगी के उसूल है। तो उस किताब में एक जगह पे फरमाया मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, जिसका खुलासा यह है कि फजलुर रहमान साहब वो सियासतदान हैं कि जिनके साथ अल्लाह के वली ख्वाजा खान मोहम्मद साहब मोहब्बत करते हैं। जिसके साथ ख्वाजा खान मोहम्मद साहब मोहब्बत करते हैं, ज़ियाउल्लाह बुखारी उनके साथ मोहब्बत करना अपने ऊपर फर्ज समझता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये उलमा अपने ऊपर फर्ज समझते हैं। इख्तलाफ एक अलग चीज है, ये मोहब्बत है, ये प्यार है, ये अकीदत के रिश्ते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं, इस वक्त हमारी सबसे बड़ी कोई दीनी शख्सियत है तो आप ईमान से बतलाएं वो कौन है। ये सारे शैखुल हदीस है, ये मियाँ साहब तशरीफ लाए हुए हैं, हमारे बुजुर्गों की निशानी है, खुद बुजुर्ग है हमारे, ये सब हमारे सुलह और कायदीन है। लेकिन आप ईमान से बतलाएं, हम सबसे ज्यादा सीनियर किसको समझते हैं? हम अपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को समझते हैं। इंशाअल्लाह रहमान हम दिल की गहराइयों से उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी हिफाजत करना, उनको हर लिहाज से महफूज करना, ये इस मोहब्बत का पहला हमसे तकाजा है। इसलिए मैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के कायदीन के सामने ये अर्ज करना चाहता हूं, हम सब का फर्ज है इस लिहाज से हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। इंशाअल्लाह रहमान पाकिस्तान में सेकुलर लिबरल जब भी वो सर उठाएंगे, मेरे रब का वादा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब उनको उठाकर खुद यहां से भगा देगा।
भी ये कहता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लो कलम तेरे हैं। जो नबी पाक का गुलाम बन जाएगा हम उसके गुलाम बन जाएंगे, और जो लिबरल और किसी इस तरह के नशे में होगा इंशाअल्लाह रहमान उसकी सियासत का बोरिया बिस्तर गोल करके इंशाअल्लाह हम समंदर में फेंक देंगे। और आखिरी बात जो लियाकत बलोच साहब चले गए, बलोच साहब चले गए, खतीब इब्ने खतीब हमारे बुजुर्गों की निशानी, मेरे बहुत ही प्यारे भाई, बहुत प्यारे भाई, इनके वालिद गिरामी सच्ची बात वो हमारे बाप थे। मैंने अपनी जवानी का बहुत सारा हिस्सा उनके साथ गुजारा है। खतीब पाकिस्तान हजरत मौला अजमल खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ने दीन की खुशबू उनके अंदर रखी। वो तशरीफ फरमाए, मैं उनकी मौजूदगी में आखिरी बात कह के आप सब हजरात से इजाजत चाहता हूं। बात दिल की तख्ती पे लिख लें। बलोच साहब फरमा रहे थे कश्मीर की बात इंशाअल्लाह रहमान, इंशाअल्लाह रहमान जिस तरह अफगानिस्तान से रशिया भागा था, इस अंदाज में भागा था कि खुद रशिया का वजूद बरकरार न रह सका था, कई टुकड़ों में तकसीम हो गया था। इंशाअल्लाह मोदी कमीना इंडिया जालिम कश्मीर से भागेगा इंशाअल्लाह, और इस तरह भागेगा कि कश्मीर में, सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, इंशाअल्लाह रहमान खालिस्तान भी कायम होगा, नागालैंड भी आजाद होगा, नया पाकिस्तान भी बनेगा, इंडिया के 52 टुकड़े होंगे। बुखारी की यह बात दिल की तख्ती पे लिख लो। इसके लिए जरूरी है जो हमारे कायदीन ने हमेशा हमारे पाक फौज के नौजवानों के साथ मोहब्बत का शफकत का इजहार किया है, इंशाअल्लाह हमारी ये मोहब्बत और शफकत जारी रहेगी। कश्मीरियों के साथ हमारा ताउन इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।